counting or not counting gang violence? Great. एक बहुत पुरानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि अगर हम बात नहीं करेंगे देन वायलेंस स्टार्ट्स, इफ वी कांट डिबेट फाइट बिगिंस। और ये जो ओपन कम्युनिकेशन होती है एक तरीके का प्रेशर वॉल्व की तरह काम करती है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको एक्सप्लोड होने से इनटू वायलेंस। आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो इस तरीके से काम करती है। अगर देर आर ग्रुप्स जिनको लगता है कि भाई हमें कोई सुन नहीं रहा है, दैट लीड्स इनटू वायलेंस, दैट लीड्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। पहले ट्राइबल्स के बीच में भी लड़ाई इसी तरीके से होती थी। दैट्स व्हाई हमारे पास दो कान है और एक मुंह है, टू लिसन मोर। और पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। अगर हम पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करेंगे तो जो ऑपोजिशन है दे विल कम इनटू द स्ट्रीट्स एंड देन विल लीड्स टू वायलेंस। बहुत सी कंट्रीज में ये हुआ है और ये यूज भी करा जाता है तख्ता पलट करने के लिए। वो फिर कभी समझाऊंगा कि कैसे। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें जो बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही डिस्पर्स है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड। यू नीड टू हैव डायलॉग्स, यू नीड टू हैव ओपन डिस्कशंस। और ये डिबेट आज से नहीं हो रही है, इंडिया में बहुत पहले से होती आ रही है। एक टाइम था जब बुद्ध और हिंदू आपस में डिबेट करते थे, वाई, उससे लॉजिक शार्प होते थे, आपके पास न्याय और तर्क होता था और थॉट्स एक्सचेंज होते थे। और सेम वे जब जैन और हिंदू की डिबेट होती थी, आज उसी का एक रीजन है कि बहुत से हिंदूज नॉन वेजिटेरियन है, बिकॉज थॉट्स एक्सचेंज होते थे एंड यू टेक सम आइडियाज फ्रॉम देम, दे टेक सम आइडियाज फ्रॉम यू। और ये इंडिया के केस में राइट और लेफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि दे हैव टू मेक श्योर कि डायलॉग चलते रहे। अगर कोई टू राइट है, अगर नितिन गडकरी जी से कोई पूछता है कि E20 के बारे में बताओ, दैट डज नॉट मीन कि वो एंटी नेशनल है। और सेम चीज कोई राहुल गांधी से अगर पूछता है कि भाई वो जबरदस्ती क्वेश्चन कर रहे हैं आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, और इस हद तक जा रहे हैं कि ये जो इंडिया है एक ऑपरेसर है और ये इलेजिटिमेट तरीके से कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, जो कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे लोग बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड दैट इज द रीजन कोई भी सेंसिटिव इशू आता है, आपके डायलॉग चैनल्स बिल्कुल वीक है। होता यह है कि सोशल मीडिया अपने तरीके से लोगों को पोलराइज करता है एक तरफ से दूसरी तरफ, एंड देन लीड्स टू वायलेंस एंड देन इट लीड्स टू अनरेस्ट। सीधे एग्जांपल्स हैं जो रीसेंट हजरत बल कश्मीर का इंसिडेंट है, जहां पे नेशनल एम्बलम को डिफेस कर दिया, तोड़ दिया। व्हाई? वो लगाई वक्फ बोर्ड ने था और वक्फ बोर्ड ने ही लगाया। आपके डायलॉग चैनल इतने वीक हैं, लोग आए और उसको तोड़ दिया बिकॉज इट लुक्स लाइक एन आइडल। आइडल वर्शिपिंग इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। पर ऐसे टाइम पे जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, मौका प्रस्त राजनीति करने वाले जो नेता होते हैं, हाउ दे प्ले देयर रोल, फिर सोशल मीडिया काम करता है एंड देन पीपल गेट पोलराइज्ड। और वहीं पे जो रीसेंट फ्लडिंग केस है पंजाब का, वहां पे जो लोकल्स ये बिलीव करते हैं कि जो नेबरिंग स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज है जानबूझ के डुबोया हमें। इंडिया में चल रहा है कि भाई जैसा दीपक का नाम कब आएगा, कब आनंद रंगनाथन का नाम आएगा। तुम थोड़ा भी सोच रहे हो, तुम सुन रहे हो अपने आप को, तुम क्या कह रहे हो? वाद विवाद इंडिया में आज से नहीं हजारों साल से चलती आई है। कंपटीशन हुआ था आदि शंकराचार्य का और मंडन मिश्रा का। दोनों वेद को रिप्रेजेंट कर रहे थे बट डिफरेंट दर्शन, डिफरेंट फिलोसफीज। एक मीमांसा को, एक अद्वैत को। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आदि शंकराचार्य वॉन, वो अद्वैत को फॉलो करते थे, वो जीते। इन्होंने मंडन मिश्रा को अपना डिसाइपल, अपना शिष्य बनाया।